आज का टॉपिक है पे स्केल इन फैशन इंडस्ट्री। सो इंटर्न मोस्टली एक नॉन पेड जॉब होती है। जितना रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट होगा उतनी ही अच्छी आपको पे स्केल मिलेगी। थॉट प्रोसेस है वो ये होना चाहिए कि मुझे सीखना है। Hi everyone, this is Gurmeen Srivastav and I'm a founder and chief designer of Label Naishas। वैसे लेबल नाइशास के बारे में तो सुना ही होगा आपने, और अगर नहीं सुना है तो जल्दी से चले जाइए हमारे इंस्टाग्राम एंड वेबसाइट पर और हमें फॉलो कर लीजिए। तो आज का टॉपिक है पे स्केल इन फैशन इंडस्ट्री। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो पे स्केल की अगर हम बात करें, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन के लिए असाइन किए गए हैं। पोजीशन से मेरा मतलब है कि चाहे आप डिज़ाइनर की पोजीशन पर हो, मर्चेंडाइजिंग की पोजीशन पर हो, पैटर्न मेकिंग की पोजीशन पर हो, या असिस्टेंट मर्चेंडाइजिंग या इंटर्न, तो डिफरेंट पोजीशंस के लिए डिफरेंट पे स्केल होता है, ये हम सब जानते हैं। तो टू स्टार्ट ऑफ विद, अगर हम इंटर्न को देखें तो इंटर्न मोस्टली एक नॉन पेड जॉब होती है जो कि 3 मंथ्स के लिए होती है। नॉन पेड यानी कि इंटर्नशिप में आपको हर वो चीज़ करनी है जो आपसे करने के लिए कही गई हो, जिसमें स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, यानी प्रोडक्ट के बनाने से लेकर के उसके डिस्पैच तक जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व है, आपको उस हर प्रोसेस में इन्वॉल्व होना पड़ता है। जो मेरे अकॉर्डिंगली या मेरे थॉट प्रोसेस के हिसाब से अगर देखा जाए, एक इंटर्न के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर स्टूडेंट को इंटर्नशिप ज़रूर करनी चाहिए टू अंडरस्टैंड द बेसिक नॉलेज ऑफ द फैशन इंडस्ट्री। बाकी रही बात, अगर आप फैशन डिज़ाइनर की पोस्ट पर हैं या मर्चेंडाइजिंग की पोस्ट पर हैं, ये कम्प्लीटली निर्भर करता है कि आप किस फैशन स्कूल से पढ़कर निकले हैं। जैसे कि कहा जाता है, आपका इंस्टीट्यूट आपके लिए एक टिकट की तरह होता है एक फैशन इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। जितनी अच्छी टिकट उतना अच्छा पे स्केल, राइट। तो अगर आपने बीएससी की है, यानी कि आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बीएससी फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री भी देते हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स डिप्लोमा भी करवाते हैं। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है तो ये मानकर चलिए कि आपकी जो पे स्केल है वो बीएससी की कंपैरेटिवली थोड़ी कम होगी। यानी कि अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिग्री के कंपैरेटिवली आपकी पे स्केल कम होगी। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप जल्दी में नहीं हैं तो आपके पास समय है तो आप इन डेप्थ फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कीजिए, डिग्री लीजिए, सो दैट आपका पे स्केल जो है वो अच्छा हो। और अगर आप बहुत ही फास्ट कोर्स करना चाहते हैं, कुछ क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, आपके पास समय कम है, देन अगर आप डिप्लोमा भी करेंगे तो वो भी चलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपना बुटीक ओपन करना है, आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, उसके लिए अगर आप डिप्लोमा भी करेंगे तो वो भी चल सकता है। लेकिन अगर आपको फैशन इंडस्ट्री में आकर अपना एज अ डिज़ाइनर करियर ऑप्शन लेना है तो आपको आई विल सजेस्ट कि आपको डिग्री करनी चाहिए। तो डिग्री के अकॉर्डिंगली आपका पे स्केल जो स्टार्ट होता है आज के हिसाब से, इट विल गो और स्टार्ट फ्रॉम आई गेस 4 लाख ऑनवर्ड्स पर एनम। और अगर आप डिप्लोमा करते हैं और तो इसमें आपका पे स्केल कम हो सकता है। तो आई विल सजेस्ट ऑल द पीपल हु आर कमिंग टू दिस इंडस्ट्री, आप पे स्केल को इम्पोर्टेंस दे करके नहीं, बट अपने करियर चॉइसेस को इम्पोर्टेंस रखते हुए आप इस इंडस्ट्री को चुनिए, इन डेप्थ नॉलेज लीजिए और इंडस्ट्री में आइए। ये इंडस्ट्री आपके लिए वेट कर रही है। तो अगर आप कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर की इंडस्ट्री को चुनते हैं, या स्टाइलिस्ट, या आप किसी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, या एक रिटेल ब्रांड के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो पे स्केल आपका वेरी करता है। आप इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री सबके नॉर्म्स अलग है, इसमें हम कुछ पर्टिकुलरली नहीं बोल सकते कि आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसी होनी चाहिए कि हाँ मुझे तो 50,000 रुपये महीना मिलेगा या मुझे 1 लाख रुपये महीना मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी फेक थॉट्स अपने मन में रख करके इस इंडस्ट्री में कदम मत रखिएगा। तो मेरा ये कहना है, बिकॉज ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो ये होना चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे इस इंडस्ट्री में आना है, और आपको अपने इस इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद जितनी नॉलेज गेन कर सकते हैं उतना अच्छा है, सो दैट यू कैन स्टार्ट योर ओन लेबल एज सून एज पॉसिबल। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू कमेंट एंड लेट अस नो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।